वेलकम टू सीजेडएमए क्लासेस। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 451 से। कौन सी शिपयार्ड कंपनी भारत का पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल कटमैरन वेसल का निर्माण करेगी? आंसर है कोचीन शिपयार्ड। स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? नताशा पिर्कमुशर। अंडर 19 मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? श्रीलंका। फसल की खेती और खपत को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने 10 नवंबर 2022 को मिलेट डे किसने मनाया? उड़ीसा ने। हाल ही में कौन आगामी 3 वर्षों के लिए राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण एनएमए के नए अध्यक्ष बन गए हैं? किशोर वशा। हाल ही में कौन भारत के विधि आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं? विधि आयोग के नए अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी। कौन सी एरोस्पेस कंपनी भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट लॉन्च करेगी? स्काई रूट एरोस्पेस। किस राज्य में गरीब पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण को 77% तक बढ़ाने के लिए एक विधेयक पारित किया गया है? आंसर है झारखंड। आईसीसी हॉल ऑफ फेम 2022 में किसे शामिल किया गया है? शिव नारायण चंद्रपॉल वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर रहे हैं। किस राज्य ने राज्य पुलिस कर्मियों के प्रशिक्षण के लिए सेवानिवृत्त सेना के दिग्गजों को शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? असम। अरोड़ा मिलर किस अमेरिकी राज्य की उपराज्यपाल का पद संभालने वाली पहली भारतीय अमेरिकी बन गई हैं? मैरीलैंड। फोर्ब्स वर्ल्ड टॉप एम्प्लॉयर रैंकिंग 2022 में टॉप 100 में स्थान पाने वाली एकमात्र भारतीय समूह की कंपनी कौन बनी है? रिलायंस इंडस्ट्रीज। इसरो किस देश के सहयोग से मून के शैडो साइड पर खोज करने की योजना बना रहा है? जापान। कोलिंस डिक्शनरी द्वारा किस शब्द को वर्ष 2022 का शब्द घोषित किया गया है? परमाक्राइसिस को। किस देश ने विश्व की सबसे लंबी यात्री ट्रेन का संचालन किया है? स्विट्जरलैंड। भारत की प्रमुख एडटेक बायजू ने किसे एजुकेशन फॉर ऑल पहल का ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया है? लियोनल मेसी। 2023 में भारत के G20 प्रेसिडेंसी का थीम क्या है? वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया? गृह मंत्रालय। स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2022 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा। 3 वर्षों में चीन का दौरा करने वाले पहले G7 नेता कौन बने हैं? ओलाफ सोल्ज, जर्मनी के चांसलर। किस पैरामिलिट्री फोर्स में दो पहली बार दो महिला अधिकारियों को आईजी रैंक में पदोन्नत किया गया है? सीआरपीएफ। किस देश ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए लैब मॉड्यूल मैंगटियन लॉन्च किया है? आंसर है चाइना। हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने वेरीफाइड अकाउंट्स के लिए शुल्क की घोषणा की है? ट्विटर ने। किसे मरणोपरांत कर्नाटक रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पुनीत राजकुमार को। किस राज्य ने बच्चों के अनुकूल पुलिस थानों की घोषणा की है? उड़ीसा। बांग्लादेश द्वारा मरणोपरांत फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? एडवर्ड एम कैनेडी अमेरिका से संबंध रखते हैं। भारत का पहला एक्वा पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में। उत्तर भारत का पहला डाटा सेंटर किस राज्य में स्थापित किया गया है? उत्तर प्रदेश में। न्यूजीलैंड में आगामी T20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? हार्दिक पांड्या। हाल ही में किस कंपनी ने भारत का पहला रेस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है? टाटा स्टील। टीपी राजीवन का 2 नवंबर को निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? लेखन से संबंधित थे। कौन सा भारतीय क्रिकेटर दुनिया का नंबर 1 T20 बल्लेबाज बन गया है? सूर्य कुमार यादव। 7वें भारत जल सप्ताह का थीम क्या है? सतत विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा। राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई
पटेल की जयंती पर मनाया जाता है। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 किसने जीता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, महिला विश्व कप फीफा अंडर 17, ये याद रखना पड़ेगा कौन सा है। तो आंसर है स्पेन। भारत का पहला तैरता हुआ वित्तीय साक्षरता शिविर किस शहर में आयोजित किया गया? श्रीनगर। कौन सी भारतीय फर्म मंगोलिया की पहली ग्रीनफील्ड रिफाइनरी का निर्माण करेगी? मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। बैडमिंटन में किस भारतीय जोड़े ने फ्रेंच ओपन मेंस डबल्स का खिताब जीत लिया है? सात्विक साईराज, रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2022 रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल एमिशन किस वर्ष तक अपने उच्चतम स्तर पर होगा? 2025। ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर भारत के किस राज्य में लॉन्च किया जाएगा? आंसर है हरियाणा। भारत के किस हवाई अड्डे को दुनिया का 10वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा घोषित कर दिया गया है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली। 9 नवंबर 2022 को भारत के किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? उत्तराखंड ने 9 नवंबर। उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी करने वाला प्रशांत क्षेत्र का पहला देश कौन बन गया है? फिजी। समृद्धि कर माफी योजना किस राज्य का या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा जारी की गई है? कौन? समृद्धि, दिल्ली के द्वारा। विचारों की स्वतंत्रता के लिए 2022 सखारोव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सखारोव पुरस्कार बेहद इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये यूक्रेन के लोगों को दिया गया है। नेक्स्ट है, हाल में किस राज्य को 100% हर घर जल राज्य घोषित कर दिया गया है? 100% हर घर जल राज्य गुजरात। हाल ही में किस देश ने प्लेन लैंग्वेज एक्ट पारित किया है? न्यूजीलैंड। FIH प्रो लीग 2022 देश के लिए भारतीय हॉकी टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? हरमनप्रीत सिंह को। हाल ही में टेस्ला प्रमुख एलन मस्क ने किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का टेक ओवर कर लिया है? ट्विटर। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? CB आनंद बोस को। हाल ही में नेत्रहीनों के लिए T20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं? युवराज सिंह। हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं? ऋषि सुनक। हाल ही में उल्फ यूरोपीय देश को प्रधानमंत्री बने हैं, किस यूरोपीय देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो स्वीडन के। अगला है, हाल ही में जारी हुई हॉरेन इंडिया की वर्ष 2022 की दानदाताओं की सूची में किसे शीर्ष स्थान मिला है? आंसर है शिवनादर। हाल ही में FATF द्वारा उच्च जोखिम वाले देशों की सूची में किस देश को जोड़ा गया है? म्यांमार को। यहाँ शांति व्यवस्था चरमरा गई है, सेना का शासन है। अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय रेसलर कौन बन गए हैं? पहले हैं अमन सहरावत। पुरुषों की 2022 विश्व कप विश्व टीम शतरंज चैंपियनशिप के लिए 12 सीट शतरंज खेलने वाले देशों में किस देश को शामिल कर लिया गया है? भारत को। इसरो के सबसे भारी LV-M3 M2 ने कितने उपग्रहों को ऑर्बिट में स्थापित कर दिया? 36। हाल ही में तरुण बजाज के स्थान पर भारत के नए राजस्व सचिव कौन बने हैं? संजय मल्होत्रा। हाल ही में किसे BCCI के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? रोजर बिन्नी को। न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ भारत के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं, वो कौन से नंबर के हैं? 50 में। भारत में नए अमेरिकी राजदूत के रूप में किसे नियुक्त कर लिया गया है? एलिजाबेथ जॉन्स। किस राज्य ने प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना शहरी पुरस्कार 2021 में प्रथम स्थान प्राप्त किया? उत्तर प्रदेश। हाल ही में किस पुरुष फुटबॉलर को वर्ष 2022 का बैलन डी'ओर पुरस्कार मिला है? करीम बेंजेमा। इसरो किस वर्ष चंद्रयान 3 लॉन्च करने की योजना में? इसी वर्ष यानी 2023 जुलाई में लॉन्च किया जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है या हो चुका है? मध्य प्रदेश में।
ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2022 के अनुसार 2020 में दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब किस लोग में, तो दुनिया में बताइए भारत की स्थिति। संयुक्त राज्य अमेरिका के किस शहर ने वर्ष 2022 से दिवाली पर पब्लिक स्कूल हॉलिडे की घोषणा कर दी है? न्यूयॉर्क। बंधन बैंक के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त किए गए हैं? आंसर है सौरभ गांगुली। प्रतिवर्ष विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को। अब्दुल लतीफ रशीद किस देश के नए राष्ट्रपति बन गए हैं? इराक के। किस कार निर्माता कंपनी ने भारत की पहली फ्यूल फ्लेक्स इंजन कार लॉन्च की है? टोयोटा। हाल ही में कौन भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव बन गया? मोढेरा गुजरात का। किस राज्य ने सबसे अधिक प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों को सूचीबद्ध करने वाली वेबसाइट शुरू कर दी है? झारखंड। विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक के हैं। हाल ही में किस महिला क्रिकेटर को सितंबर 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ ये भी छोड़िए, हाल ही में कितने लोगों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2022 का पुरस्कार दिया गया है? आंसर होगा 3, 2 नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में मिशन लाइफ लॉन्च किया? मिशन लाइफ आंसर होगा गुजरात। एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? पंजाब। भारत सरकार द्वारा किसे नए रक्षा सचिव के रूप में नामित कर दिया गया है? अरमानी गिरधर। सार्वजनिक परामर्श के लिए राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क का मसौदा किस मंत्रालय के तहत लॉन्च कर दिया गया है? मंत्रालय। 8 अक्टूबर 2022 को भारतीय वायुसेना ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? बियालियात्स्की। और मानवाधिकार संगठनों को किस क्षेत्र में 2022 का नोबेल पुरस्कार दिया गया? शांति के क्षेत्र में। हाल ही में किसे वर्ष 2022 का साहित्य का पुरस्कार मिला है? एनी एर्नॉक्स को। बहुत इंपॉर्टेंट है। केंद्र सरकार ने किसे नए उप चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त कर दिया है? आंसर है अजय भादु। कितने वैज्ञानिकों को भौतिकी के लिए 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो 3 लोगों को मिला है भौतिकी में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में किसे नामित कर दिया गया है? देश पूछे जा रहे हैं तो भारत और फ्रांस। अध्यक्ष बना है भारत और सह अध्यक्ष है फ्रांस। नेक्स्ट है नए लेखा महानियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नए लेखा महानियंत्रक के रूप में भारती दास को। नेशनल मेरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स किस राज्य में बनाया जा रहा है? गुजरात। अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में भारत का पहला ग्रीको रोमन पदक किसने जीत लिया है? पहला है तो जीता है साजन बनवाला ने। केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च पेंशन भोगियों के लिए एकीकृत पेंशन भोगी पोर्टल का नाम क्या है? भविष्य। वर्ष 2022 के स्वच्छता सर्वेक्षण में कौन लगातार भारत का 6वीं बार सबसे स्वच्छ शहर बना है? सभी को पता है, इंदौर। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन बन गए हैं? सुजय लाल थाउसेन। हाल ही में किसे चिकित्सा के क्षेत्र में 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला है? शांति पाओ। हाल ही में दिए गए 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार अपर्णा बाल मुरली को। हाल ही में जारी 2022 के वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 40वां। हाल ही में चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया? भगत सिंह के नाम पर। हाल ही में कौन भारत के दूसरे चीफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस बन गए हैं? आंसर है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान।